किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, आज हम वो सीखेंगे। यहाँ पे 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। किस कंपाउंड में पूछा गया है? तो आंसर है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। तो इस कंपाउंड में अलग अलग तीनों की, देखिए सोडियम Na होता है, और फ्लोरीन और एल्यूमिनियम की हमको परसेंटेज निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपका कैसे भी करके आ जाएगा, तो तरीका आप यही लगाओगे जो मैं बताने जा रही हूँ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई यहाँ पे हमको एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है। अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालने का तरीका कभी चेंज नहीं होता, वही रहता है। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? किस भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल आपके कोई टेस्ट हुआ था, टेस्ट में 20 में से मार्क्स में लेते आपको 13, राइट। 20 में से 13 मार्क्स से अगर कोई पूछे कि कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले तो आप कैसे निकालोगे? तो जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं आपके, ये जितने आपको मिले 13 मिले, और जितने में से मिले क्या है ये 20, ठीक है। टोटल यानी ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100 किया जाता है। ये एक कॉमन पैटर्न है हर चीज का परसेंटेज निकालने के लिए, कभी चेंज नहीं होता है, राइट। तो चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, राइट, सब में ऐसे ही निकलता है, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100। तो यहाँ पे मान लीजिए 13 मार्क्स मुझे मिले थे 20 में से, 20 मैंने नीचे रखा, टोटल थे, इनटू 100 कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 13 5 65। तो ये आपके मार्क्स है डिजिट्स में, यानी 20 में से आपको 13 मिले, यानी आपने 65% मार्क्स अचीव किए। इस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज। तो अब यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस ये है कि ये है हमारा टोटल, ये कंपाउंड है ये पूरा। जैसे हम मार्क्स टोटल वहां पे क्या थे 20 थे, तो ये टोटल है, और इसमें से फ्लोरीन ये कितने हैं, ये इतना फ्लोरीन है, राइट। बीच में क्या है? एल्यूमिनियम है, और ये है सोडियम। तो आपको क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये टोटल कितना है, यानी टोटल कितना है का मतलब है इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर वेट। यही जाएगा नीचे, यानी सबके जो टोटल नीचे आएगा वो इसका क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट आएगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है भाई? सबके एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। एटॉमिक वेट ज्यादातर क्वेश्चन में दिए ही रहते हैं। जैसे कि सोडियम का होता है 23, और यहाँ पे कितने वहां पे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं 3, तो यहाँ पे आप 3 × 23 कर दोगे, ओके। फिर आप लगा दोगे प्लस का साइन, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम का होता है 27, एल्यूमिनियम 1 ही है, तो आप यहाँ लिखोगे 27, प्लस का साइन अगेन लगा दोगे। फिर आप देखोगे फ्लोरीन कितने हैं 6, तो 6 × एटॉमिक मास होता है फ्लोरीन का 19। देखिए यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है, नंबर अलग होता है। सोडियम का 11 होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। मैं बात कर रही हूँ एटॉमिक मास की, अंडरस्टैंडिंग। तो 23, 27 और ये 19 याद रखिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और प्लस करोगे तो आएगा 210, ठीक। तो सब में जो अपॉन में चीज आएगी वो आएगी अपॉन 210, अपॉन 210, अपॉन 210। अब बताइए ऊपर क्या रखा जाता है? इंटू 100, अभी पीछे बताया था इंटू 100 सब में करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। जैसे वहां ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए थे तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे फ्लोरीन का परसेंटेज निकालना है ना, तो हमें ये देखना है कि इतने पूरे में फ्लोरीन कितनी है। फ्लोरीन F6 है, F6 है ना, तो भाई F6 कितना था? ये था F6, 6 × 19, 6 × 19 F6 था, तो बस यही इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगी। सोडियम कितना था? सोडियम था हमारा 3 × 23, तो 3 × 23 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और एल्यूमिनियम कितना था? 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा 54.2 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर आएगा 32.8, और इसका आंसर आएगा 12.8। सबके आगे परसेंटेज लगा लेंगे। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाल, कितना इजी है। आपको कोई कंपाउंड दिया होगा, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे आप। कैसे निकालते हैं? जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनटू करके एटॉमिक वेट प्लस प्लस करके निकाल लेते हैं, वो हम नीचे रखेंगे। ऊपर क्या रखेंगे कि वो जो हमें निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है, वो खुद कितना है उस कंपाउंड में, वो आपका ऊपर आ जाएगा। फिर इंटू 100 कर देंगे, इस तरीके से आपका परसेंटेज आ जाएगा।